अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज बैठक कर दो प्रस्ताव पारित किए हैं और साथ साथ सरकार को ये भी आह्वान किया है कि जो घुसपैठ जिस तरीके से हो रही है भारत देश में, उन घुसपैठियों को देखते ही गोली मारी जाए। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत देश की जो ज्योग्राफी चेंज करने की बात हो रही है, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही, लगातार जनसंख्या बिल भी जल्द से जल्द सरकार को पारित करना चाहिए। हाल फिलहाल में ही आपको बता दें, ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके से संसद भवन के अंदर असामाजिक तत्वों ने धुआं ही धुआं कर दिया था, जिसको लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सरकार की जांच सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवालिया निशान उठाए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर पहाड़ी दिरक पर आज ये बैठक की गई है अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से, और इन्होंने आह्वान किया है कि चलो हरिद्वार 5 कुंडीय पितृ शांति और गौरक्षा महायज्ञ यानी 26, 27, 28 जनवरी 2024 को संत मंडल आश्रम में अखिल भारत हिंदू महासभा करने जा रहा है। और साथ साथ अखिल भारत हिंदू महासभा ने जनता से आह्वान किया है कि गौरक्षा महायज्ञ में आकर वह भी अपनी आहुति दे। ये 3 दिन का जो महायज्ञ चलेगा अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से, इसमें तमाम राज्यों से भी साधु संत शिरकत करेंगे, अपनी आहुति देंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनता से जो लोग पहुंचेंगे उनकी रहने की और खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी, और जो व्यक्ति अपने खर्चे से अगर हरिद्वार नहीं जा सकता तो उनका भी खर्चा अखिल भारत हिंदू महासभा वहन करेगी। इसमें 2 मेन मुद्दों में हमने प्रस्ताव पारित किए। एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जो इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, उसके विषय पे चर्चा होकर प्रस्ताव पारित किया है, और दूसरा हम हरिद्वार में 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी को अपनी खाटू श्याम जी की कथा करने जा रहे हैं। और पितृ शांति गौरक्षा महायज्ञ के नाम यज्ञ चलेगा 5 कुंडीय यज्ञ, उसके आज हमने कार्यक्रम की टीम की घोषणा करी है। इसमें हमने 7 राज्यों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे 7 प्रदेशों के लोगों को उसमें जोड़ के कथा में करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या इस जो महायज्ञ आप करने जा रहे हैं, इस महायज्ञ में कोई बड़ी हस्ती, कोई खिलाड़ी जिससे एक आइकॉन बनता है, कुछ ऐसी हस्तियों को बुलाने का भी आपने आग्रह किया है क्या? हमने इसमें, आपने बहुत अच्छा मतलब सवाल पूछा है। इसमें हमने कई संस्थाओं के बड़े बड़े जो लोग हैं उनको भी निमंत्रण हम भेज रहे हैं, और उनसे बात हुई है। जैसे माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया जी, मोहन भागवत जी को भी लेटर भेजा है, और अपने क्या कहते हैं जो वहाँ के इलाके के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनको भी निमंत्रण हम भेज रहे हैं। बाकी जो देश के अच्छे लोग हैं उनको भी हम इसमें निमंत्रण भेज रहे हैं। जैसे कि गोला जी, पीछे देखा जाता है कई बार सामने खबरें भी आती हैं कि जो गौ तस्कर होते हैं उनको रोकने के लिए बजरंग दल, गौरक्षा समितियाँ ये काफ़ी बड़ी मेहनत से अपनी जान की बिना परवाह किए गौरक्षा करती है। तो क्या उनसे भी आपने संपर्क साधा है कि वह भी आपके इस अधिवेशन इस महायज्ञ में रहेंगे? वो सब हमारे भाई हैं, हमारे सदस्य हैं, उन सबको निमंत्रण जाएगा कि ये 3 दिवसीय जो यज्ञ है इसमें आप शामिल हुइए, और उनको सबको हम निमंत्रण भेज रहे हैं। क्या क्या तैयारी आपने की है? क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं? अभी हमने परिवार सहित सबको उस कार्यक्रम में बुलाना है। हमने पूरे परिवार के सहित हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं पूरे 7 राज्यों में, वो सब अब उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। हज़ारों लोगों का वो प्रोग्राम है। अपना हरिद्वार में वो कार्यक्रम रहेगा, संत मंडल आश्रम हरिद्वार में। एक भव्य उस कार्यक्रम की रूपरेखा हम बनाने जा रहे हैं। उसकी तैयारी में हम पहली बैठक थी। बात करें आम जनता की, तो क्या आम जनता भी उस कार्यक्रम में आपके आ सकती है, इस पर्व में आ सकती है, इस महायज्ञ में आ सकती है? क्या आम जनता? आम जनता को भी निमंत्रण है, आम जनता भी उसमें आ सकती है, खुला निमंत्रण है, और सब आए, सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। और जैसे कि एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, लगातार आप पिछली बैठकों में भी ये कहते हैं कि जो जनसंख्या बिल है जल्द से जल्द प्रधानमंत्री मोदी जी और जो सांसद है वो जरूर इसको सदन में उठाएं और इस बात को रखें कि वह कानून जो है जल्द से जल्द पास हो। इसमें अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहाँ तक तैयारी की? अखिल भारत हिंदू महासभा के लोग लगे हुए हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। जैसे मेरे पास फ़ोन आते हैं, जानकारी है, कई प्रदेशों में लेटर भी लिखने चालू कर दिए कार्यकर्ताओं ने। उनके माध्यम से जनता के बीच में जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति के पास जा भी रहे हैं, वो लेटर पहुंच भी रहे होंगे कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल पास करें और उसको लागू करें। अखिल भारत हिंदू महासभा क्यों डरती है? इसको बिल को क्यों ला रही है? क्यों बार बार आग्रह करती है कि जनसंख्या बिल पारित हो? किस चीज़ का डर है अखिल भारत हिंदू महासभा को? क्या भय सता रहा है? नहीं, हिंदू महासभा को भय नहीं सता रहा। हिंदू महासभा किसी डरती नहीं है।
और ना कभी डरेगी। हिंदू महासभा के लाखों कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पे लेके चलते हैं, तो डरने वाली तो बात ही नहीं है। हम जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि वर्तमान की जो समस्या है वो जनसंख्या नियंत्रण है, और जनसंख्या अगर काबू में नहीं हुई तो ये वर्ल्ड के लिए भी नुकसान है और हिंदुस्तान के लिए भी नुकसान है। हमारा दर्शक ये जानना चाहता है कि क्या कारण आप देख रहे हैं जो जनसंख्या बिल को पारित होना ही चाहिए, क्या क्या नुकसान देख रहे हैं भारत में? भारत एक सेकुलर देश है। नहीं, भारत सेकुलर देश है या अब नहीं रहेगा वो तो बात की बात है, लेकिन जनसंख्या बहुत बड़ा विषय भारत का बन चुका है। 140 करोड़ लोग पैदा हो चुके हैं, और जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश को अपना देश नहीं मानते और वो निरंतर अपनी आबादी को बढ़ाए चले जा रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, जिससे उनकी सुविधाएं काटी जाए। उनको जो सुविधा मिलती है वो सब बंद होंगी, और देश के जो मूल निवासी हैं, मूल हिंदू हैं, उनका भला होगा। क्या लगता है इस पे जो घुसपैठ एक बड़ी समस्या घुसपैठ भी है, उस पर भी अखिल भारत हिंदू महासभा मांग करेगा कि घुसपैठ रोका जाए? हिंदू महासभा तो हमेशा से ये बात कहती है कि देश की सुरक्षा जो है, अगर कोई घुसपैठी अगर देश में आता है तो तुरंत उसको वहीं गोली मार दी जाए। हिंदू महासभा सिर्फ गोली की बात करता है कि ऐसे घुसपैठियों को तुरंत गोली मारी जाए। कोई उसका अदालत में नहीं जाना, कोई कुछ नहीं होना, सीधे गोली मारे, और घुसपैठ रुकनी चाहिए। तो भारतीय संसद के अंदर जो कुछ लोगों ने मिलकर वहाँ पर धुआं वगैरह किया है, लोगों के मेज़ों पर चढ़कर जो उन्होंने उपद्रव किया है, उसकी हमारी हिंदू महासभा घोर निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि इस प्रकार की जो सेंध लगी है, उस सेंध को जो चूक हुई है, उस चूक को दूर करने के लिए आगे से प्रयासरत रहे। और हिंदू महासभा इस बात का मांग करती है कि वह इस चूक के कारण जो होने वाली दुर्घटना है वह आगे से ना हो। इसलिए हम हिंदू महासभा की ओर से मांग करते हैं कि सरकार आगे से इस प्रकार की कोई भी घटना होने से पूर्व अपने आप को सुरक्षा तंत्र को ज़्यादा मजबूत करे, और जो सुरक्षा तंत्र हमारा कहीं भूल चूक होती है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हरिद्वार में 3 दिनों का एक महायज्ञ होने वाला है, जिसकी जिम्मेवारी आपके कंधों पे आई गई है और आपको अध्यक्ष बनाया गया है। क्या कहना, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और हमारी सारी टीम मेरे साथ है, और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो टीम हमारे साथ लगी है, जो उन्होंने व्यवस्था वहाँ बनाई है, जो मेरे से काम जो मेरे जुम्मे सौंपा है वो सब मैं अच्छे से निभाऊँगा। सर, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से आपने एक जिम्मेवारी आपके कंधे पे आई है, तो वहाँ लोगों की ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, ये अखिल भारत हिंदू महासभा के कंधों पे है या स्वयं अपने खर्चे से आएंगे? ये सारी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कंधों पर है, जो वो वहन करेगी। खर्चा, खाने पीने की सब व्यवस्था हमारी सोसाइटी है, जो संस्था है वो हम निभाएगी। जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के आदमी हैं, सब उनकी देखरेख में रहेगा। तो ये कैसे सफल होगा आपका ये कार्यक्रम? कैसे सफल करेंगे अपने इस कार्यक्रम को? हमारे सारे लोग मिलजुल को सफल बनाएंगे, जो हमारे साथ लगे हुए कंधे से कंधा मिला के, तन मन धन से। और जो पब्लिक आना चाहे खूब आए, पर वो अपने खर्चे से आए और अपने खर्चे से जाए। बाकी रहने सहने की सब सुविधा हमारे पास है उनकी, चाहे वो 500 आदमी आए, चाहे वो हज़ारों में आए, उनकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कमर कस ली है कि इस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम बनाने जाएंगे? हमने ये देश में दिखाना है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा बहुत बड़ी संख्या में ये कार्य हम कर सकती है। पूरे देश को दिखाना है। हमने खाटू श्याम की कथा करवा के सबको दिखाना है, भाई हमारी संस्था बड़े से बड़ा कार्य हम कर सकती है।